अदालत में दस्तावेज पर आखिरी दस्तखत होते ही वकील ने मुस्कुराकर कहा, लीजिए मैडम, अब आपका तलाक हो गया। कोर्ट ने आपको 30 लाख रुपए मुआवजे में दिलवा भी दिए और हर महीने 20,000 रुपए खर्च के तौर पर भी मिलते रहेंगे। अब तो आप खुश हैं ना? वो हल्की सी मुस्कान बनाकर बोली, हाँ खुश हूँ, अब मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। वकील संतुष्ट होकर बाकी कागज समेटने लगे और वो लड़की कविता अपने माँ बाप के साथ बाहर निकल गई। पीछे अदालत के कोने में खड़ा आकाश, उसका पति, सब देख रहा था। कविता ने एक नज़र भी उसकी तरफ नहीं उठाई। गाड़ी का दरवाज़ा बंद हो गया और रिश्ता भी। पहला महीना मायके में सब प्यार से पेश आते रहे। कविता को लगा यही तो आज़ादी थी, यही तो सुकून था। दूसरा महीना घर वालों के सुर बदलने लगे। कभी भाई तेज लहजे में बोल देता, कभी भाभी भी चुभे हुए शब्द सुना जाती। इतनी बड़ी हो गई हो, थोड़ी जिम्मेदारी ले लिया करो। भतीजे भी कभी कभी कह देते, बुआ आप कब तक रहोगी यहाँ। तीसरा महीना घर के माहौल में बदली सी पड़ने लगी। जहाँ पहले प्यार था, अब बोझ सा एहसास होने लगा। कविता चुप हो जाती पर दिल में दर्द सा पलता रहता। चौथा महीना, अब उसकी हर हरकत पर नजरें उठने लगीं। बाहर जाते ही पड़ोस की खुसुर फुसुर सुनाई देने लगीं। तलाक हो गया है, अब मायके में ही रहेगी। कविता के भीतर कुछ टूट रहा था। उसे पहली बार महसूस हुआ। ससुराल में रिश्ते कठिन थे, पर वहाँ उसका अपना घर था। यहाँ मायके में वो मेहमान भी नहीं, बल्कि बोझ जैसी लगने लगी थी। एक रात वो छत पर अकेली बैठी सोचती रही। पैसे मिल गए, आज़ादी मिल गई, पर क्या इज्जत, अपनापन और घर मिल पाया? उसने धीरे से खुद से कहा, गलती की है मैंने। फैसला लेते समय मैंने सिर्फ दर्द देखा, सीख नहीं देखी। उसे समझ आ गया, एक लड़की जब टूटे रिश्ते के बाद मायके लौटती है तो उसे सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है, लेकिन समाज उसे सबसे पहले जज करता है और घर जिसे वो अपना समझती है, वहीं उसे धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि मायका है, अधिकार कुछ नहीं। मैं अपना घर छोड़ आई, जहाँ मेरा अधिकार था, जहाँ मेरा अपना परिवार था। अपने अहम की वजह से मैंने सब छोड़ा है। उसकी आंखों में नमी आ गई। अब उसे अपने फैसले की कीमत समझ आ चुकी थी। मायके में 4 महीने बिताने के बाद कविता को हर दिन वही एहसास सताने लगा, मैंने क्या खो दिया? क्या सिर्फ गुस्से और ताने में बहकर इतना बड़ा फैसला कर दिया? वो छत पर बैठकर देर तक आसमान देखती रही। यादें पीछे पीछे भागती, आकाश की बातें, उसकी याद को छोटी छोटी बहसें, और सबसे ज्यादा उसका साथ जो अब बहुत दूर लगता था। एक रात मन बिल्कुल टूट गया। रोते रोते उसने अपना फोन उठाया और नंबर लगाया। कॉल उठ